हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे होंगे। तो देखिए, अब से पहले हम क्लास 8 की संस्कृत के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमने वो 2 चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए और उनकी एक्सरसाइज भी की। तो अगर आपने वो 2 चैप्टर नहीं देखे तो चैनल पर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तृतीय पाठ, तीसरा चैप्टर है हमारा डिजी भारतम। ठीक है, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मीन्स आज, संपूर्ण विश्वे पूरी दुनिया में, डिजिटल इंडिया इतस्य इसकी चर्चा श्रूयते चर्चा सुनी जाती है। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है। मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गुह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम, मुख से किया जाता था और विद्या च श्रुति परंपरया गुह्यते स्म, और विद्या किससे होती थी? पढ़ाई जो हमारी विद्या होती थी वो सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। जो ज्ञान होता था वो हम कैसे अर्जित करते थे? मुख के द्वारा। और पढ़ाई कैसे होती थी? सुनकर सीखने की परंपरा के द्वारा। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में, अनंतरम मतलब बाद में, तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्ध लेखन कार्य आरंभ हुआ। बाद में जो लेखन कार्य था वो हमारा कैसे हुआ? वो हमारा तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर आरंभ हुआ। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय बदलने के साथ साथ कर्गदस्य कागज के, लेखन्या च आविष्कारेण कागज के और कलम के आविष्कार से मनोगतानाम सभी के मन में छुपे भावों का, भावनाओं का कागज पर लेखन शुरू हुआ, कागजों पर लेखन शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखिए। टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अच्छा बताइए, टंकन यंत्र किसे कहते हैं? टंकन यंत्र कहते हैं टाइपराइटर को। तो टाइपराइटर के आविष्कार से लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक और अधिक उन्नति करती रही और आगे गई, और भी आगे गई। ठीक है, आगे देखिए। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अच्छा बताइए, संगणक किसे कहते हैं? पता है आपको? संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। तो आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में पेड़ के उपयोग से पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कृतने न्यूनता
भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा पेड़ों की कटाई में कमी आएगी। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। आगे देखिए, अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना मतलब इस समय में, आज के समय में आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति नहीं है। आज के समय में बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्याद्यः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक ने वित्तकोश मतलब बैंकों ने सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा करने प्रारंभ कर दिए हैं। अर्थात बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगा, अनेक प्रकार के, बहुविधा अनेक प्रकार के ऐप, ठीक है, ऐप मतलब एप्लीकेशन, अनेक प्रकार के एप्लीकेशन नकदीहीन लेन देन, मुद्राहीनाय विनिमयाय, नकदीहीन लेन देन अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन में मददगार हैं। सहायका सन्ति, सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि, आज कुत्रापि मीन्स कहीं भी, यात्रा करणीया यात्रा करनी हो, रेलयान जो रेलगाड़ी होती है तो रेल टिकट की, हवाई जहाज़ के टिकट की आज ज़रूरत नहीं है। अनिवार्यता अद्य, आज अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदृश्य वयं स्वक्रियेण यात्रायाः आनंदं गृह्णम्। सभी प्रकार के पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें पत्रों को दिखाकर हम सब आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं, मतलब आनंद ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, आज मोबाइल के जरिए सब कुछ आसानी से हो सकता है। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय किसे कहते हैं? चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में उपचार अर्थात इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के द्वारा या ई बैंकिंग के द्वारा फीस दे सकते हैं, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन अब अधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में एक मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। देखिए, इस चैप्टर के और अब के टाइम में भी बहुत डिफरेंस आ गया है। ठीक है, अभी भी ऑलमोस्ट सारा काम मोबाइल के जरिए हो सकता है। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जरूरत भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदर्शे वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की या नोटबुक की
और नई जानकारी के खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, हमें कुछ भी खोजना होगा तो हमें उसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा मोबाइल ही उसके लिए पर्याप्त होगा। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की अर्थात मैप की, मानचित्र की अर्थात मैप की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। अभी भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में ही मैप के जरिए कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कृतुम शक्यते। यह सब एक ही मशीन से कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम फलाक्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कृतु। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और विश्राम गृह किसे कहते हैं, विश्राम गृह कहते हैं होटल को। तो होटल में कमरा सुनिश्चित करने के लिए अर्थात कमरा बुक करने के लिए, रूम बुक करने के लिए चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। और हॉस्पिटल में फ़ीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फ़ीस देने के लिए और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की दिशा में हम सब भारतीय बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ देखिए, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होती है या उत्पन्न होता है। परिवर्तने काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कृतदृश्य, कागज का। परविधि, तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्रम किसे कहते हैं, मोबाइल फ़ोन को। रेलयान यात्रा पत्रम, रेल का टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण, आसानी से या सुगमता से। संदृश्य, दिखलाकर। चिकित्सालय मतलब अस्पताल। वस्त्र, पुटके, जेब में। द्रुतगत्या मतलब तीव्र गति से। शुल्कम मीन्स फीस। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।